हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम कर रहे थे प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन में हम कुछ पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। जैसे इन, एट, इनटू, ऑन टू, ठीक है, ये पढ़ चुके थे। आपके प्रिपोजिशन क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टोटल 5 मार्क्स के हैं। तो हम बड़ी बेहतरीन ढंग से कवर कर रहे हैं। टॉपिक कंप्लीट होते ही आपके लिए एक्सरसाइज है। और टेंसेज जो आपके टॉपिक है वो 5 मार्क्स का है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज शुरू करते हैं हम आगे वाला पार्ट, ठीक है। फॉर, यूजेस ऑफ फॉर का कहाँ यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम टू इंडिकेट हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट, मतलब कोई कार्य कितने समय तक चला, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर। मतलब फॉर होता है आपके ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब समय, कितने समय तक कोई काम चला, ठीक है। अब जैसे देखिए, और ये टेंस में भी यूज़ होता है। कौन सा? परफेक्ट टेंस जितने भी होते हैं, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। फॉर और सिंस, जिसमें फॉर हम अभी पढ़ रहे हैं। देखिए, दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, इसका मतलब वो यहाँ 5 वर्षों से रह रहे थे, ठीक है। रह रहे हैं, हैव लिव्ड है ना, रह रहे थे। तो यहाँ पे 5 years, ये क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। टाइम की एक लंबी अवधि दी गई है हमको, समय अवधि है। इट रेन्ड कंटिन्यूसली फॉर 12 hours, मतलब 12 घंटों से बारिश हो रही थी, कंटिन्यू हुई, ठीक है। यहाँ पे फिर से फॉर यूज़ किया, वजह क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 15 days फॉर यूज़ होगा, 2 hours फॉर यूज़ होगा, अनदर 3 hours यहाँ पे भी फॉर यूज़ होगा। तो देखिए, सिंस कहाँ यूज़ होता है? सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब निश्चित समय होता है कभी भी, तब हम ये क्या यूज़ करते हैं? सिंस। जैसे समझिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ से निश्चित समय हो। और टेंस में ये भी यूज़ होता ही है। अब देखिए, जैसे सेंटेंस है, ही लिव्ड हियर सिंस 1980। सिंस 1980 मतलब फिक्स समय दे दिया आपको, तो आपको सिंस यूज़ करना है। अब यहाँ दे दिया द लास्ट समर, तो भी सिंस का यूज़ करना है, ठीक है। और द एंड ऑफ जून, तो भी सिंस का यूज़ करना है। और फिर हमको जब दे दिया ही वॉज 30 year old, जब वो 30 साल का था, तो भी सिंस यूज़ करना है। अब समझिए कि ये पॉइंट ऑफ टाइम कैसे हुआ। तो जब भी हमको ये दिया हुआ 4 hours, 2 weeks, 3 years, तो जब भी ऐसा टाइम हो तो आपको हमेशा फॉर यूज़ करना है। लेकिन जब आपको ये दिया वो फिक्स टाइम, जैसे 1980, ये एक फिक्स टाइम था, ठीक है। घड़ी की सुइयाँ घूमी और 1998 लगा, जब 1 जनवरी थी तब। और ये देखिएगा, द लास्ट समर, मतलब लास्ट समर, पिछला समर जो था वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। एंड ऑफ द जून, अब जून के एंड में फिक्स टाइम था, ठीक है। और जो 30 साल का था वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम था, ध्यान रखिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया हिज बर्थडे, हिज बर्थडे, हिज बर्थडे, तो इसके लिए आगे फॉर आएगा सिंस, तो यहाँ आएगा आपके सिंस। क्यों? क्योंकि हिज बर्थडे, उसका टाइम, जो बर्थडे का टाइम है वो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। और यहाँ पे यदि ये लिख देते फॉर, फॉर लगता या सिंस लगता, इसके पहले देखिएगा, हम यहाँ लिख देते 3 weeks, 3 weeks लिख देते, तो यहाँ पे क्या लगता? फॉर यूज़ होता, ठीक है, ये समझिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, टू। टू का यूज़ कहाँ करना हमको? टू इज़ यूज्ड फॉर डेस्टिनेशन और द एंड पॉइंट, गंतव्य बिंदु। जब भी हम कहीं पहुंचते हैं ना, तो उससे पहले टू लगाते हैं। जैसे देखिए, ही वेंट फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद, सॉरी अम्बाला, वो दिल्ली से अम्बाला गया, तो ये डेस्टिनेशन है उसकी, उससे पहले टू लगा। और ध्यान रखिए, अगर टू आया, दो यहाँ पे जगहों के बारे में बात होती है ना, तो उससे पहले एक फ्रॉम और दूसरा टू ही यूज़ होता है, ठीक है। देखिए, ही केम डैश इंडिया एज अ टूरिस्ट, वो इंडिया आया, डेस्टिनेशन है, जगह है, यहाँ पे टू यूज़ किया। द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम कोलकाता एंड केम टू दिल्ली, कहाँ पे आई? दिल्ली आई, ठीक है। यहाँ पे स्टेशन, ठीक है। ही वेंट फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क, वो कहाँ? यहाँ पे देखो, फिर दो जगहों का नाम है और बीच में टू आया ना, तो इधर फ्रॉम यूज़ होगा। ये फ्रॉम में भी हम पढ़ेंगे जैसे आगे पढ़ा अपना, ठीक है। तो टू किसके लिए? डेस्टिनेशन, कहीं जगह पे आप पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं ना, तो उसके लिए आता है आपके क्या आता है? टू,
टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रॉम। फ्रॉम यूज़ होता है जब भी ये दिखाना हो स्ट्रॉन्ग क्या इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट और फ्यूचर, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट शो करना हो, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का। जैसे देखिए दे लिव्ड हियर फ्रॉम, वो यहाँ रहते हैं, फ्रॉम कब से कब तक, स्टार्टिंग पॉइंट शो कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में टिल अनटिल हो सकता है, लेकिन शुरू किस में, दे लिव्ड हियर फ्रॉम 1980, फिर टिल या अनटिल यूज़ करके आप 1990, मतलब वो यहाँ 1980 से 1990 तक रहे, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट है, कब से रहना शुरू हुए तो फ्रॉम यूज़ किया। वी वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टू या टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक काम करते हैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है वर्क का, ठीक है ना, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो इनको आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ही लिव्स इन हिज ऑफिस फ्रॉम, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब 9 से टाइम आगे टू यूज़ किया और बोला है 5 बजे तक वो रहते हैं। शी इज़ इंटरेस्टेड इन डाई पीरियड फ्रॉम, अब यहाँ से फ्रॉम ये पीरियड आया, उससे पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिखा, बीच में टू यूज़ किया, ठीक है। और फ्रॉम का यूज़ कहाँ करते हैं, जब भी पॉइंट ऑफ डिपार्चर मतलब किसी समय से हमें अलग होने का भाव हो तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है अपने ही केम फ्रॉम चाइना, वो डिपार्चर हुआ मतलब चाइना से आया, ठीक है ना, किसी स्थान से अलग होने का भाव जब भी हो ना तो वहाँ पे फ्रॉम, ठीक है। वी स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई, मतलब हम चेन्नई से चलना शुरू हुए। द ट्रेन फ्रॉम कोलकाता हैज़ अराइव्ड, कोलकाता से आने वाली ट्रेन डिपार्चर शो करता है, ठीक है। सी केम्स फ्रॉम ऑफिस एट 6, वो ऑफिस से कितने बजे आई, फ्रॉम 6, ठीक है। ही फेल फ्रॉम द 5th फ्लोर ऑफ द होटल, वो होटल के 5वें फ्लोर से अलग हो गया, मतलब गिर गया, फेल गिर गया, ठीक है ना, तो यहाँ फ्रॉम डिपार्चर दिखाता, अलग होने का भाव दिखाता है। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग क्या शो करता है, ड्यूरिंग शो करता है आपके मिडल वाला पॉइंट, मतलब टाइम को शो करता है, ड्यूरिंग टाइम के लिए आता है। ड्यूरिंग में बी यूज इंसिस्ट ऑफ इन विद पीरियड ऑफ द डे, डे के पीरियड में या मंथ, सीजन, ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरीज, टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट समथिंग कंटिन्यूज थ्रू आउट द होल ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब विशेष पीरियड में कोई होता है तो ड्यूरिंग यूज़ करते हैं, मतलब कोई काम चल रहा था उसी में कुछ हुआ ना तो ड्यूरिंग यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग, ठीक है। देखिएगा ड्यूरिंग द वॉर, मतलब युद्ध के दौरान मैनी पीपल वर किल्ड, अब लोग मारे गए, लेकिन कब मारे गए, युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। वी वर्कड ड्यूरिंग द डे, हमने वर्क किया कब, ड्यूरिंग द डे, डे को द डे एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट, मतलब हमने काम किस के दौरान किया, दिन के दौरान, और हम सोए कब, नाइट को, तो ड्यूरिंग का मतलब समझ रहे हैं ना। वी ट्राई टू कॉन्टेक्ट पीपल ड्यूरिंग अक्टूबर, हमने लोगों से संपर्क किया, लेकिन कौन से महीने में, ड्यूरिंग अक्टूबर के भीतर, अक्टूबर के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग द 90s मैनी टैक्सेस वर इम्पोज्ड, 90s में कई टैक्सेस इम्पोज्ड बंद कर दिए गए। सी यूज्ड टू रिंग अप मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द वीक, वो वीक में कई बार रिंग करती है। ड्यूरिंग द जर्नी आई केम टू रेस्पेक्ट हर, ठीक है, मतलब जर्नी के दौरान ही आई केम टू रेस्पेक्ट हर, इसी के दौरान, जर्नी के दौरान ये काम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टिल और अनटिल का यूज़ हमें कहाँ करना है, टिल और अनटिल। टिल एंड अनटिल आर यूज्ड टू शो समथिंग हैपनिंग और डन अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम एंड देन स्टॉपिंग, कोई कार्य शुरू हुआ, पर्टिकुलर टाइम से शुरू हुआ और फिर ख़त्म हो गया, उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे हम टिल और अनटिल। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम आसानी से समझ जाएंगे कि कोई काम शुरू हुआ और फिर ख़त्म हुआ कोई एग्जैक्ट पॉइंट पे। जैसे देखिए ही इज़ एक्सपेक्टेड टू बी हियर द एंड ऑफ द वीक, मतलब टिल और अनटिल, मतलब उसे सप्ताह से पहले यहाँ आने की उम्मीद थी कि वो यहाँ आ जाएगा। आई वॉज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, मैं कंपनी में एम्प्लॉय था, कब तक था, अनटिल, कब तक था, 1980 तक था, मतलब समाप्त होने से पहले था।
यू विल हैव टू वेट अंटिल माई रिटर्न, मैं जब तक लौटूँ तब तक तुम्हें मेरा वेट करना पड़ेगा। अंटिल तब तक वेट करना पड़ेगा, या टिल या अंटिल दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए आफ्टर और बिफोर, ये तो बहुत आसान है। आफ्टर मतलब होता है बाद में, बिफोर ये नहीं होता है पहले, तो बहुत ईजी है। जैसे देखिए प्रीपोजिशन यूज़ होता है और टेंसेज में भी यूज़ होते हैं, हम टेंसेज में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेकिन यहाँ समझिए आई गेट अप बिफोर 6, मैं ना 6 बजे से पहले उठ जाता हूँ। सी रिटर्न बिफोर मंडे, मंडे से पहले आ जाएगी, ठीक है। दे केम आफ्टर 8 o'clock, वो 8 बजे के बाद आएंगे, तो आफ्टर क्या शो कर रहा है, बाद में आना, ठीक है। और आफ्टर और मैरिज मतलब वी वेंट टू पेरिस 4 years, टू पेरिस 4 years आफ्टर आवर मैरिज, मैरिज के बाद पेरिस, ठीक है। अब देखिए ऑफ का यूज़ कहाँ करना है, OFF ऑफ, समझिएगा। ऑफ मीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंड ऑल्सो डाउन फ्रॉम। ऑफ का मतलब समझिए किसी से अलग कर देना, कहीं चीज़ पड़ी है उससे। जैसे देखो ही टुक द हैट ऑफ द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर हैट पड़ी थी, ऑफ कर दी मतलब वहाँ से हटा ली, मतलब सरफेस जो था सरफेस के ऊपर वहाँ से अलग कर दिया उसको। द बॉय फेल ऑफ द ट्री या रूफ, बच्चा कहाँ से, ट्री या रूफ से फेल ऑफ हो गया मतलब वहाँ से गिर गया। तो ऑफ का मतलब सेपरेशन हो गया कहीं से। कैसे सेपरेशन, वो उसके सरफेस के ऊपर टच था, मतलब ये सरफेस है इसके ऊपर टच था और यहाँ से गिर जाना, ये कहलाता है ऑफ, ठीक है। एक और दो एग्जाम्पल और देख लीजिए, 2-3 लिखा हुआ है। कीप ऑफ द ग्रास, मतलब कीप ऑफ द ग्रास, एक सेकेंड, हाँ, द बॉल रोल्ड ऑफ द फ्लोर, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। टेक दिस पैकेट ऑफ द सेल्फ, मतलब रोल, फ्लोर के ऊपर बॉल है जो रोल कर रही है, मतलब मूवमेंट में है। पैकेट, वो शेल्फ, खुद पैकेट को ऑफ कर दो, शेल्फ से उतार लो, टेक ऑफ, पैकेट ऑफ कर लो वहाँ से, टेक ऑफ मतलब ले लो वहाँ से। अब देखिए आउट ऑफ के मतलब, आउट ऑफ मीन्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ समथिंग, आउट ऑफ मतलब किसी के अंदर होना फिर बाहर निकलना। जैसे वी वेंट आउट ऑफ द रूम, हम कमरे से वेंट आउट ऑफ द रूम चले गए बाहर। द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज, पक्षी पिंजरे से उड़ गए, आउट ऑफ, ठीक है, मतलब इंटीरियर थे और इंटीरियर से वहाँ बाहर निकल गए। आई सो हिम कमिंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी, मैंने उसे लाइब्रेरी से बाहर आते हुए देखा। सी जम्प्ड आउट ऑफ द शेल्फ, वो शेल्फ से बाहर आते हुए मैंने उसको देखा, ठीक है, जम्प्ड आउट करके आगे। फिर देखिए फॉर, फॉर इज यूज टू शो डायरेक्शन ओनली व्हेन द वर्ब इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ अ मोमेंट, मतलब फॉर किसके लिए शो करता है, जब भी हमको ये इंडिकेट करना हो, किसी वर्क का इंडिकेट करना हो उसके लिए। जैसे देखिएगा डायरेक्शन शो करनी हो, शी लेफ्ट फॉर जापान अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब वो कहाँ चली गई, जापान, अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी, सुबह जल्दी। तो ये क्या शो किया, एक डायरेक्शन शो किया, कहाँ पे, किसी पर्टिकुलर प्लेस की। वी सेट ऑफ फॉर न्यूयॉर्क, हम सेट ऑफ इन रवाना होना, किसके लिए रवाना हुए, न्यूयॉर्क के लिए। दे लेफ्ट फॉर होम लेट एट नाइट, उन्होंने घर से कब रवाना हुए, लेट एट नाइट, सॉरी लाइट, यहाँ पे नाइट होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए अगेंस्ट, अगेंस्ट का यूज़ कहाँ करना है हमको। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की होना, कांटेक्ट में होना, संपर्क में होना, या उस पर प्रेशर डालना। जैसे देखिए द चाइल्ड थ्रू द बॉल, बच्चे ने बॉल फेंकी किसके अगेंस्ट द वॉल, मतलब बॉल गई, प्रेशर डाला बॉल ने और उसके कांटेक्ट में भी आई, तो यहाँ पे अगेंस्ट यूज़ किया। द क्राउड प्रेस्ड अगेंस्ट द डोर, जो क्राउड थी उसने दबाव डाला किस पे, दरवाजे के ऊपर धक्का मारा, तो धक्का मारने के लिए भी क्या हमने यूज़ किया, अगेंस्ट। सी पुट द लेडर अगेंस्ट द वॉल, उसने जो लेडर थी, सीढ़ी थी, वो दीवार के सहारे लगाई, तो यहाँ पे भी कांटेक्ट में भी आई, प्रेशर भी डालेगी वो, ठीक है। शी टुक, शी स्टूड विद हर बैक अगेंस्ट द वॉल, मतलब दीवार का वो सहारा लेके बैठी हुई है थी। ही हिट हिज हेड अगेंस्ट द ब्रांच, उसने उसका ब्रांच के अगेंस्ट दे मारा, सिर दे मारा, उसके ऊपर प्रेशर डाला, ठीक है। अब यूजेस देखिए टू वर्ड्स के, ये अपना लास्ट है टू वर्ड्स, इसके बाद वाले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इट इज़ यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, ये किसी चीज़ की डायरेक्शन दिखाने के लिए। जैसे देखिएगा दे वेंट टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, वो कहाँ जा रहे हैं कि एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ही वॉज स्पीडिंग टूवर्ड्स द डाउन, वो क्या, उसकी स्पीड कैसे है, टूवर्ड्स डाउन,
सॉरी द टाउन, टाउन की तरफ उसकी स्पीड है, मतलब तेज़ी से जा रहा है उधर। द ट्रेन वॉज कमिंग टूवर्ड्स द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन की तरफ आ रही है तेज़ी से, ठीक है। आई शॉ हिम हरिंग टूवर्ड्स मी, मैंने उसे मेरी तरफ हरी यानी जल्दी में आते हुए देखा। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यानी मेरे सामने, की ओर आना, की ओर आना, ठीक है। ही स्टूड विद हिज बैक टूवर्ड्स मी, वो मेरे सामने, टूवर्ड्स मेरे सामने कैसे, बैक पीठ की बल बैठा था। हिज बैक टूवर्ड्स मी, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। सी मार्क्ड टूवर्ड्स द रिवर, और यहाँ पे देखिए ही रेन टूवर्ड्स द फ्लोर, सॉरी डोर, वो दरवाजे की तरफ रेन दौड़ा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए क्योंकि 5 मार्क्स के हैं आपके, ठीक है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, गुड बाय।